आज हम देखेंगे कि सीआरओ में हम कैसे सिग्नल को देखते हैं, कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी मेज़र करते हैं, कैसे उसका एम्पलीट्यूड मेज़र करते हैं, या उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीक टू पीक वोल्टेज। ये हमारे पास सीआरओ है। तो यहाँ पे एक ये फंक्शन जनरेटर है, दिस इज फंक्शन जनरेटर, दिस इज ऑसिलोस्कोप। सो मुझे सबसे पहले सिग्नल को सेंटर पे लेके आना है। तो एक्स वाई मोड में रखा मैंने इसको, और एक्स वाई मोड में रखने के बाद मैंने इसको सेंटर में रखने की, आई जस्ट पुट इट समवेयर हियर, ठीक है। देन मैंने फंक्शन जनरेटर ऑन किया, पर्टिकुलर वोल्टेज का सिग्नल इसमें जा रहा है। तो और अगर मैं इसको एक्स वाई मोड से किसी दूसरे मोड में लेके जाऊं तो मेरे पास इस तरह से ये वैल्यूज आ रही है। तो अगर मैं इस सिग्नल को केयरफुली देखूं, और यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी अगर इसकी इंक्रीज करूं, लेट मी इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी, ये रफली 1.3 हर्ट्ज के आसपास है। सो किस तरह से ये सिग्नल इस तरह से ऐसे जा रहा है, इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है। दैट मीन्स वोल्टेज बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, एक पर्टिकुलर लेवल, राइट। और अगर मुझे और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है तो मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। लेट मी चेंज द रेंज। इफ आई गो टू हेयर, हायर फ्रीक्वेंसीज पे जब मैं गया तो मेरे पास ये आ जाएगी, रन किया तो रफली ये 135 हर्ट्ज का सिग्नल है। और इम्प्रूव कर और बढ़ाना है तो और ये आ जाएगा, ये रन करके ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। सो 200 जैसे 300 या 330 हर्ट्ज के आसपास ये सिग्नल है, राइट। दिस सिग्नल अराउंड 300 हर्ट्ज। सो इसको मुझे देखना है, स्टेबल सिग्नल की तरह देखना है, तो मुझे यहाँ से टाइम बेस्ड जो था वो वेरी करना है। वंस आई वेरी दैट, ये मेरे पास आ जाएगा और उसको मुझे सेंटर में रखना है। लेट मी पुट इट इन द सेंटर। यहाँ से इसको स्टिल करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से इसको स्टिल करने की कोशिश करते हैं। लेट मी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। लेट मी रीसेट इट। एंड इसका जो 1 हो फिर रखें, दैट विल बी बेटर, राइट। the 1 minutes a little bit better। ये मेरे पास सिग्नल आ रहा है यहाँ पे, एंड इट इज़ एट द 1 वोल्ट। सो लेट मी टेक इट्स या स्क्रीनशॉट। एट 5 पे है, ये 5 मिली सेकेंड पे है, ठीक है। इट्स एट द 5 मिली सेकेंड। लेट मी टेक इट स्क्रीनशॉट। ये मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट आ गया। सो लेट अस स्टार्ट।
डूइंग लिटिल मैथमेटिक्स। सो क्या करेंगे, लेट मी गो टू द पिक्चर्स एंड लेट अस टेक दो स्क्रीनशॉट्स। One wave which I got it, let's put it here, and similarly I put another screenshot, yeah this is here, ये मैंने लिया and I put it here, दो मेरे पास ये values आ गई। So let us do little mathematics। so ये कहाँ तक is at the 1 volt per second। so यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू मेरे पास आती है, मीन्स फ्रॉम लोएस्ट मोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज पीक टू पीक। सो ये कितना था, इट इज 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो 3 डिवीजन ये आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली 3 डिवीजन्स। एक तो लार्ज डिवीजन ये हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डिवीजन एंड अनदर डिवीजन 2, 3 डिवीजन ये आ रहे 1 2 3, और क्योंकि ये 1 वोल्ट के आसपास था, इट इज एट 1 वोल्ट। कितना था, यहाँ से यहाँ तक कि 1 वोल्ट आ रहा था, एक डिवीजन का मतलब है 0.2 वोल्ट। यहाँ पे कितना थे ये डिवीजन, 3 डिवीजन थे, तो ये कितना हो जाएगा 6। सो इट इज 2.8, कितना हो जाएगा 2.8 वोल्ट आ रही है वैल्यू पीक टू पीक। मैं अगर सेम सिग्नल एमीटर पे लूं, अगर sorry not meter but on the voltmeter, so let us give this signal to the voltmeter। अगर मैं voltmeter पे ये values send करूँगा या voltmeter पे मैं ये रीडिंग देखूँगा अगर, तो वो क्या आएगी, voltmeter पे देखते हैं। voltmeter, yeah it's there। so it is 0.88, it's a 0.88 volt। it means यहाँ पे मेरे पास जो वोल्ट मीटर है, मेरे पास AC वोल्ट मीटर है, इस पे जो वैल्यू आ रही थी 0.88 आ रही है और वहां पे 2.8 के आसपास आ रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कहीं मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आती है वोल्ट मीटर से, वो वैल्यू थी आरएमएस वैल्यू, ये कितनी आ रही थी 0.88 वोल्ट, राइट। अब पीक टू पीक कैसे निकलेगी, इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये जो वैल्यू आती है, इसको हम बोलते हैं V नॉट, एम्पलीट्यूड, इट्स एम्पलीट्यूड। सो दैट मीन्स V पीक टू पीक क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ V नॉट, बट V नॉट इज इक्वल टू, सॉरी V नॉट अपॉन √2 हमारे पास V RMS आता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, नो इट वेरी वेल। इट मीन्स जो वोल्ट मीटर मुझे वैल्यू दे रहा है वो मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देता है। कौन सी वैल्यू देता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। सो इट मीन्स मुझे इनको रिलेट करना है दोनों को। सो हाउ डू आई रिलेट दैट, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज मैच करनी चाहिए, ठीक है। सो क्या आएगा मेरे पास, V नॉट क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, यहां से क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V RMS, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.88, कितना आ रहा था ये अंडर रूट 2 आएगा यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है 1.4, रफली ये वैल्यू आ रही थी अप्रोक्सीमेटली। सो इसका मतलब V पीक टू पीक क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ V नॉट मीन्स 2 इंटू 1.24, ये कितना आ जाएगा 2.48। सो नाउ दीज वैल्यूज आर मोर क्लोजर। अगर मैं और बेटर वे में CRO की रीडिंग को फाइन ट्यून करूंगा, मीन्स स्मॉलर स्केल पे, मीन्स मैं अगर एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा देता हूँ तो हो सकता है मेरी वैल्यू और बेटर आ जाए और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। सो दैट मीन्स जो CRO है वो मुझे क्या देता है, वोल्टेज पीक टू पीक, और वोल्ट मीटर मुझे वैल्यू देता है V RMS।
RMS एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरह से हम CRO की जो वैल्यू होती है उसको अगर मुझे कहीं यूज करना है तो मुझे उसको RMS में बदलना पड़ता है, राइट? ये पॉइंट क्लियर हो गया। देन आता है फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर की जाती है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इफ आई ड्रॉ ए लाइन हेयर, इट इज रफली एट हेयर, इट इज दिस वन। तो यहाँ पे वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक चल रही थी? वेवलेंथ इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये आ रही है वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट्स अ फुल लेंथ। अगर मैं इसको देखूं तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है वेव स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से चल रही थी। देखो यहाँ पे कौन सा डिवीजन है? 1 2, सेकेंड डिवीजन हुआ ये, ठीक है? मतलब एक स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है? 5 इक्वल है। सॉरी स्मॉल नहीं, एक ये डिवीजन किसके बराबर है टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली? यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। किसके इक्वल है? इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। तो एक वेवलेंथ में कितने डिवीजन आ रहे हैं? एक वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक एक डिवीजन कहां से कहां तक आया? एक डिवीजन किसका बन रहा था? 1 2 3 4 और ये 5 डिवीजन का बन रहा है। ये एक डिवीजन हो गया बिकॉज स्मॉल 5 डिवीजन किसके बराबर आए थे? स्मॉल 5 डिवीजन इक्वल टू 1 डिवीजन, जो यहाँ पे मुझे मार्क करा हो, राइट? यहाँ पे ये 5 है। सो दैट मीन्स ये आ गया। और ये कितना आ रहा है आगे? यहां से यहां तक देखते हैं। ये कितने आगे? 2 डिवीजन, 2 3। यहां तक मेरा एक डिवीजन हो गया पूरा कंप्लीट, यहां से लेकर यहां तक। फिर यहां तक कितने आ रहे हैं? 3 4 5। तो इसका मतलब 2 डिवीजन के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर है? 2 डिवीजन के बराबर। इट मींस एक लैम्डा मेरे पास किसके बराबर आ रहा था टाइम स्केल के अकॉर्डिंगली? 2 डिवीजन के बराबर। और एक डिवीजन किसके इक्वल है? 5 मिली सेकेंड के बराबर। तो 2 डिवीजन किसके इक्वल आएंगे? 10 मिली सेकेंड के बराबर। तो ये मेरे पास क्या आ रहा था? टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। इट मींस 1/10 मिली सेकेंड। 1/10 मिली सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज हो जाएगा ये, क्योंकि इट कैन कन्वर्टेड इनटू 1/10 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। मिली को ऊपर लेके तो ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज। सो अगर मैं यहाँ पे रीडिंग देखूं 108 है ये रफली। बोथ द वैल्यूज आर मैचिंग। ये देखो जरा, let me restart it. ये देखो, ये 8788 आ रही थी और यहाँ पे ये 108 के आसपास इसकी, ठीक है? हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर सकते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। एक और चीज़ हम कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास 2 सिग्नल आ रहे हैं। चलो दैट पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर राइट नाउ। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट एक और चीज़ है कि मेरे पास अगर ये सिग्नल आ रहा है यहाँ से, तो ये सिग्नल जो था, मैं इस सिग्नल को यहाँ से ये मेरे पास वेव आ रही थी, यहाँ से और पॉसिबिलिटी भी है। जो फंक्शन जनरेटर होते
होते हैं, उससे मैं और तरह के वेव्स भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं गया वेव में, तो जैसे ये मेरे पास वेव आ रही है यहाँ पे, ठीक है, अगेन इट्स ए ट्राइंगुलर वेव। तो डिफरेंट तरह की वेव फॉर्म्स को भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं सेम सिग्नल को दो जगह भेजूँ, सेंड बैक अगेन, दो जगह भी मैं सिग्नल को भेज सकता हूँ। तो अगर मैं वैसे करूँगा, तो जैसे सपोज करो ये सिग्नल आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये सिग्नल लिया मैंने, इस सिग्नल को मैंने क्या किया, ये ग्राउंड कर दिया, एंड एक मैंने इस चैनल पे भेज दिया, ये यहाँ पे लेट डू वन मोर थिंग, देयर इज वन लीड इज आल्सो देयर, ये मैंने चैनल 2 पे भी सिग्नल को भेज दिया, चैनल 2 लिया, ये भी मैंने सेम उस पे रखा, ठीक है। सेम सिग्नल मैं दो जगह भेजूंगा, ठीक है। सो ये सिग्नल यहाँ भी जा रहा है, एंड लेट अस मेक इट ए साइनसॉइडल वेव। मैंने चैनल 2 पे भी सिग्नल भेजना है, तो मैंने क्या किया, चैनल 1 और चैनल 2 की बात, तो चैनल 2 पे जब मैंने रखा तो ये दूसरा सिग्नल भी मुझे दिख गया। ग्राउंड तो कॉमन रहेगा सबके लिए, ग्राउंड विल नॉट चेंज, तो ये मैंने ग्राउंड कर दिए यहाँ पे, और ये एक्चुअल सिग्नल था, तो ये सिग्नल मैंने कहाँ दे दिया, इस लीड को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, दिस लीड विल बी ओके, देन इट विल वर्क। ये दो सिग्नल आ गए इकट्ठे, these are the two signals, इन दोनों को मैं ऐड भी कर सकता हूँ अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ठीक है। ये मेरे पास दो सिग्नल्स आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है मेरे पास ऐड करके, ऐसे मुझे अलग अलग दिख रहे हैं दोनों सिग्नल, अगर मैं ऐड करूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे सिग्नल थे, दोनों ऐड अप हो गए। अगर किसी में डिफरेंस होगा तो वो ऐड नहीं होगा, तो वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम दो सिग्नल्स को ऐड भी कर सकते हैं, बट अगर मैं XY मोड में लेके आऊंगा तो मुझे ये लिसाजस फिगर दिखती है, ये लिसाजस फिगर है XY मोड में। XY मोड में क्या हुआ कि एक वेव कहाँ से आ रही थी, वन वेव इज कमिंग फ्रॉम, इट मींस लिसाजस फिगर्स में क्या होता है, जब आप लिसाजस फिगर्स पढ़ते हो कि एक वेव आ रही थी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरी वेव आ रही थी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इस तरह से। तो इनका जो लोकस होता है, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जब एक जगह इसको एक्सवाई मोड में देखूंगा, देन आई एम गेटिंग ए लाइन, वो चीज यहाँ पे मुझे ये दिख रही है। बट अगर मान लो इनमें कोई फेज डिफरेंस होगा तो ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस तरह से, इस तरह इसकी अलग अलग शेप्स मुझे दिखती हैं, इसको हम बोलते हैं लिसाजस फिगर्स। तो मैंने एक सिग्नल क्या किया, XY मोड में कर दिया, तो XY मोड में मुझे लाइन दिखेगी। अगर लाइन की बजाय मुझे सर्कल दिखता है, एलिप्स दिखता है, तो दैट मींस देयर इज ए सम फेज डिफरेंस। अगर मैं सेम सिग्नल को रेजिस्टर और इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस भेजूंगा और उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा और फ्रीक्वेंसी डिफर करेगी, एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली डिफर करता है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये हमें उसके बारे में बताता है, फेज के बारे में बताता है, ठीक है। सो हमने कौन कौन सी चीजें की, CRO हमारा किस तरह से हेल्प करता है सिग्नल को रीड आउट करने में, राइट, रीड करने में, और फ्रीक्वेंसी मेजर कैसे मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, और फेज के बारे में ब्रीफ जैसा आपको आइडिया दिया, राइट। सो दिस इज ऑल।